नहीं, मेरे ख्याल से कविता, देखिए आज फेड की जो मीटिंग होगी उसका जो रिजल्ट आएगा, मेरे ख्याल से सारे लोगों का मानना है कि स्टेटस को ही आएगा, लेकिन जो कमेंट्री पॉवेल साहब कहेंगे वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंदाजा है कि कमेंट्री काफी पॉजिटिव और डोविश होने का अनुमान है, क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस में कम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से कमेंट्री आने के बाद आपको शायद कल के सत्र में थोड़ा सा एक अपटिक देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली आपने सही कहा कि अगले हफ्ते से यूएस मार्केट से ज्यादा कोई क्लूज नहीं आएंगे। इवन इंडियन मार्केट में भी इनका जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और सारे जो मोस्टली बड़े एफआईज है वो ज्यादातर जनवरी में वापस मार्केट्स को री एंटर करेंगे। तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी तो वैसे भी टाइट हो जाएगी, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज की जो फेड की पॉलिसी है वहां पे अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली मार्केट इसको नजरअंदाज नहीं करेगा, और अच्छे खासे थोड़े से अपटिक के साथ खुलना चाहिए। बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, जो अच्छी बात है, क्योंकि हम समझते हैं हेल्दी करेक्शन है। मार्केट्स बहुत ही छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुके थे, तो ये हेल्दी करेक्शन मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि वो अगले रैली के लिए बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी बहुत ही छोटे समय में जल्दी भाग चुका है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो कविता, मुझे लग रहा है कि पीएसयू स्पेस में अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है। मुझे लग रहा है कि सरकारी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी वेल पोजिशनड है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को अगर इन्वेस्टमेंट का कॉल करना है अगले 6 से 12 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे विकल्प अवेलेबल है, लेकिन 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे काम करे। और रही बात बैंक निफ्टी पे, तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में तो 47,500 47,600 का एक लेवल है, उसके बाद ही मार्केट्स अगर ये लेवल को क्रॉस करते हैं तो ही आपको एक अच्छा उछाल नियर टर्म में दिख सकता है। और मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर में अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर के बाद होपफुली चाइना की बाइंग मेटल मार्केट में शुरू होती है, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक्शन मेटल के कंपनीज में देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि एनएमडीसी और टाटा स्टील ये दो ऐसे विकल्प है जो काफी अच्छे वेल पोजिशनड है। यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग भी अच्छी है, डोमेस्टिक मार्केट भी इनके लिए काफी अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील 130 रुपए में और एनएमडीसी जो करंट प्राइस पे चल रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटा सा निवेश का मौका बन सकता है। बट यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखिए, क्योंकि मेटल सेक्टर में जब तक ग्लोबली कोई अपटिक आता नहीं है तब तक शेयर थोड़े से स्लो मूविंग ही रहेंगे। बट डेफिनेटली ये दो कंपनियां आप एक्यूमुलेट कर सकते। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश करना है तो मैं समझता हूं कि ब्रॉडली ऑटोमोटिव सेक्टर में हमको लग रहा है कि अभी भी बहुत अच्छी तेजी है। नवंबर के महीने में रिकॉर्ड सेल्स टू व्हीलर के कंपनियों ने किया है, 4 व्हीलर की कंपनीज ने किया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि जनवरी के बाद मुझे लग रहा है कि वापस काफी नई मॉडल्स, नई प्रोडक्ट्स ये कंपनीज अनाउंस करेगी। तो अगले 6 महीने इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो टाटा मोटर्स और एमएनएम और 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो, ये 2-3 स्टॉक्स पे फोकस करिए। मुझे लग रहा है बहुत तगड़े नंबर्स अगले 2 क्वार्टर्स के आने की उम्मीद है, और उससे थोड़ी सी और री रेटिंग इन स्टॉक्स में पॉसिबल लग रही है। मुझे लग रहा है कि आउटसोर्सिंग इलेक्ट्रॉनिक अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डिक्सन एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये काफी प्रोएक्टिवली काम कर चुका है। अभी लेनोवा का डील है, जो कंपनी ने कहा है कि अगले 2 साल में ये 4,000 या 4,500 करोड़ तक स्केल अप कर सकता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर किसी को इस लेवल पे खरीदना है तो मेरे ख्याल से कम 12 से 18 महीने का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। ग्रोथ जरूर आएगा, मेरे ख्याल से अभी भी हेडरूम है ग्रोथ के लिए काफी सिग्निफिकेंट, लेकिन नियर टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज काम करे। बट अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी एक अच्छी खासी कमाई हो सकती है। करीबन 6,800 6,900 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो इसमें ट्रेडिंग नहीं बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश किया जा सकता है।